नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डियर मृत्युंजय सर में। मैं उपस्थित हूं बायोलॉजी के 50 क्वेश्चनों के साथ, जो आज मेरा सेट नंबर 3 होगा। पिछले 2 सेटों को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आप जाकर मेरे चैनल पर दोनों सेट का वीडियो देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वायु प्रदूषण का संकेतक कौन कौन है? यह है लाइकेंस और मॉस। जहाँ जहाँ वायु प्रदूषण यानी कि SO2 की मात्रा ज़्यादा होता है, वहाँ लाइकेन अपने आप क्या होता है, गायब हो जाता है। सबसे मेन इंडिकेटर है वायु प्रदूषण का लाइकेंस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक को जो मानसिक रोग पैदा करता है वो क्या है? पीवी। इसका सही जवाब है पीवी। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का। तो मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक सीसा यानी पीवी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि। इसका सही जवाब है हीमोग्लोबिन से सहयोग करते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक मुख्य वायु प्रदूषक है। यह गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके कारण रुधिर की ऑक्सीजन के वहन में क्षमता क्या होता है, घट जाता है। लगभग 50% हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, जिससे क्या होता है कि श्वसन का रेट कम हो जाता है। परिणाम फलस्वरूप मृत्यु भी हो सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुख्य वायु प्रदूषक कौन है? इसका सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में वायु प्रदूषक है। शहर में कौन सा वायु प्रदूषक का मेन कारण क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और SO2। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? इसका सही जवाब है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरित गृह कहने वाली गैस कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है CFC, CO2, CH4 और NO2। जो गैस सूर्य से आने वाले लघु तरंगीय विकिरण को पृथ्वी पर आने देता है, लेकिन पृथ्वी से वापस जाने वाले अधिक तरंगीय विकिरण को अवशोषित कर पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता है, वैसे को गैस को क्या कहेंगे? ग्रीन हाउस गैस कहेंगे। ग्रीन हाउस गैस जो प्राकृतिक रूप से जो है वो कौन कौन है? CO2 हो गया, CH4 हो गया यानी मीथेन, जलवाष्प, N2O और फ्लोरोनिक्रिक गैस है। और कुछ बात करें मानव निर्मित यानी कि संश्लेषित जो बनाया गया है मानव के द्वारा, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, पर फ्लोरोकार्बन PFC और सल्फर हेक्साक्लोराइड यानी SF6। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है 8 पर, तो कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करता है? इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन का काम करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? इसका सही जवाब है स्वतः चालित वाहन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाता है? इसका सही जवाब है कार्बन
मोनोऑक्साइड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? इसका सही जवाब है रबर। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का, तो जैव निम्नीकरण वे पदार्थ हैं जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, यानी कि जिसका विखंडन तय है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? इसका सही जवाब है वाहित मल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? इसका सही जवाब है सीसा। सीसा यानी कि लेड। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्त दाब को बढ़ा देता है और दिल संबंधी रोग पैदा करता है? इसका सही जवाब है कैडमियम। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, तो कैडमियम का प्रयोग जल प्रदूषण करने में होता है। इसका प्रयोग बायोफिल्टर के रूप में किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सकितमयता रोग होने का कारण क्या है? इसका सही जवाब है सिलिका। इसका सही जवाब है सिलिका। सिलिका जो बालू में पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, वायुमंडल में CO2 का निर्माण मुख्यतः होता है, किससे होता है? इसका सही जवाब है जीवों के श्वसन से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरा, ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। ताजमहल का क्षति किससे हो रहा है? मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाले प्रदूषण से। मथुरा के बगल में जो रिफाइनरी तेल है उससे निकलने वाले जो धुएं हैं वो ताजमहल मतलब धूमिल करने का काम कर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? इसका सही जवाब है अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर है पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है। ये क्या करता है कि जो भी सूर्य से पराबैंगनी किरण आता है वो सभी क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे पृथ्वी पर हानिकारक चीज़ों से, हानिकारक बीमारियों से बचाने का कार्य करता है। ओजोन परत सूर्य की उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93 से लेकर 99% तक की मात्रा को अवशोषित कर लेता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, मिनीमाटा महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मारे थे, पानी में इसके प्रदूषण के कारण हुई। इसका क्या कारण है हुआ है? इसका सही जवाब है पारद। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का इस पर, तो मिनीमाटा रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। मेरा 21 है, जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्न से कौन सी जांच की जाती है? इसका सही जवाब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, DDT होता है एक क्या होता है? अजैव अपघटनीय प्रदूषक जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी इसको विघटित नहीं किया जा सकता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, यह है अपघटनीय है, इसीलिए DDT का प्रयोग बैन कर दिया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से होता है क्या होता है? त्वचा कैंसर। जो भी पराबैंगनी किरण आती है सूर्य से
वो क्या होता है, हमारे जब स्किन पर उसका पड़ता है तो वो से उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। उनमें से एक है त्वचा कैंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंत क्या होगा? इसका सही जवाब है, जल पात्रों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे। इसके बात करें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट का, तो प्रदूषण से जल में उपस्थित ऑक्सीजन में कमी होने लगती है, फलस्वरूप अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। साथ ही शैवाल, खरपतवार आदि उगने लगता है, जिससे क्या होता है कि जल में जो जीव है उसको ऑक्सीजन का लेवल है घटने लगता है, और ऐसा ही बढ़ते रह गया तो जलीय जीव जल्द ही समाप्त हो सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। इसका सही जवाब है, O2 की घुली हुई मात्रा से। ऑक्सीजन कितना वाटर में घुला हुआ है जिसको पता किया जाता है BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा। बढ़ते नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? इसका सही जवाब है CO2, जो RRB TC 2003 में पूछा जा चुका है। मैंने जो भी क्वेश्चन लिया है वो सही प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप क्वेश्चन को सही तरीक़ा से पढ़िए, समझिए और उसको विचार कीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है। इसका सही जवाब है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2, O3 तथा पेरोक्सी एसिटल नाइट्रेट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? इसका सही जवाब है H2 हाइड्रोजन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर मेरा 29 है, ऊर्जा के रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। इसका सही जवाब है सौर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? इसका सही जवाब है जेट उड़ान। ध्वनि उत्पन्न करने वाला कुछ स्रोत है जिसका बारे में हम लोग जानते हैं। भारी ट्रक यातायात जो 80 डेसिबल तक ध्वनि को प्रदूषित करता है, जेट इंजन 120 डेसिबल, ऑर्केस्ट्रा जो शादी पार्टी में बजाए जाते हैं 100 डेसिबल, और निर्वाचन समस्याएं वो 90 डेसिबल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? इसका सही जवाब है नागपुर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक क्या कहलाते हैं? ये सही जवाब है एंथ्रोपोजेनिक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है, जो 2009 में SSC में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ये सभी। अगर तापमान बढ़ जाए तो क्या क्या हो सकता है? ग्लेशियर पिघल सकता है, ओजोन परत में कमी हो सकता है, उसको लेयर टूट सकते हैं, फट सकते हैं, पर्यावरण में विषाक्त गैसें उत्पन्न हो जाएगी, बिना मौसम के बारिश उत्पन्न हो जाएगा, चक्रवात आ सकता है, सूखा हो सकता है, विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसे संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो सकता है, मलेरिया डेंगू हो सकता है, कई प्रजातियां भी विलुप्त हो सकता है, जंगल में आग जैसे घटनाएं बढ़ सकता है, बाढ़
जोखिम के कारण पहाड़ों पर बर्फ का पिघलना हो सकता है। भयंकर गर्मी के कारण स्थानीय विस्तार हो सकता है। वन क्षेत्र का घटना हो सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? वो क्या कहाँ है? अंटार्कटिका के ऊपर। बात करें इस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का, तो अंटार्कटिका के ऊपर इस ओजोन छिद्र का पता 1985 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ फॉरमैन, ब्रायन गार्डनर और ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे के जोनाथन सांकलिन ने लगाया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है? इसका सही जवाब है CO2 और मीथेन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। इसका सही जवाब है अल्ट्रावायलेट किरणें। जो सूर्य के प्रकाश से जो किरणें आती है उसको ओजोन अवशोषित कर लेता है। ओजोन का फार्मूला O3 होता है, जो 2 ऑक्सीजन के और 1 नवजात ऑक्सीजन को मिलने से बनता है। और एक क्रियाएं हर हमेशा बनना और टूटना लगातार बनते रहता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर मेरा अगला है क्वेश्चन नंबर 37। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होता है। इसका सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड एवं CO2। बात करें अम्लीय वर्षा का, तो जब SO2 जल के साथ जब रिएक्शन करता है तो बनाता है H2SO4, जो सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। और जब नाइट्रिक ऑक्साइड जल से रिएक्शन करता है तो बनता है नाइट्रिक अम्ल। ये दोनों अम्लीय वर्षा का सबसे बड़ा कारण है। सन 1972 में स्वीडन में सबसे पहले तेजाब वर्षा हुई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा 39 नंबर। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है प्रकाश रासायनिक धुआं। बात करें इस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का, तो प्रकाश रासायनिक धुआं मुख्य रूप से O3 पैक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एवं एल्डिहाइड से बना होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है मेरा, निम्न में से कौन सा जैव नवीकरणीय है? इसका सही जवाब है कागज। इसको फिर से विघटित अवघटित जो कह सकते हैं, इसको तोड़ा जा सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है, पतला करके किसका करता है? O3 परत को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 है, फ्लाई ऐश वातावरण प्रदूषक है जो उसके द्वारा उत्पन्न होता है। इसका सही जवाब है थर्मल पावर प्लांट। बढ़ते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट का, तो थर्मल पावर प्लांट में उत्पन्न वातावरणीय प्रदूषक को फ्लाई ऐश कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 क्वेश्चन मेरा है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है? इसका सही जवाब है वहील मल। बढ़ते हैं बात करें 44 क्वेश्चन नंबर 44 पर, तो प्रोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? इसका सही जवाब है गौण प्रदूषक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ क्या है? इसका सही जवाब है कार्बन मोनोऑक्साइड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर।
क्वेश्चन नंबर मेरा 46 है, इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पहला ग्लोवस प्रयुक्त किया जाता है। इसका सही जवाब है कैडमियम। इस पर हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, 47 की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के कारण लोगों में फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है। इसका सही जवाब है वास्तस्फीति। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का, तो वास्तस्फीति एक दीर्घकालिक उत्तरोत्तर बढ़ने वाली फेफड़ों की बीमारी है जिसके कारण प्रारंभ से सांस लेने में तकलीफ होता है। वास्तस्फीति से ग्रस्त लोगों में शरीर को सहारा देने वाली ऊतक और फेफड़े के कार्य करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा अगला क्वेश्चन है 48। अगला क्वेश्चन है 48, उर्वरक के अधिक प्रयोग से होता है। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। मृदा प्रदूषण भी होगा, जल प्रदूषण भी होगा और वायु प्रदूषण भी होगा। इसीलिए उर्वरक को प्रयोग कम से कम करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ों का उपयोग करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। इसका सही जवाब है ग्रीन पीस। बात करें इस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, तो ग्रीन पीस का अर्थ होता है हरित शांति। ग्रीन पीस पर्यावरण चेतना का विश्वव्यापी आंदोलन है। इसकी स्थापना सन 1971 में कनाडा के वैनकूवर में हुई थी। तत्कालिक रूप से यह अमेरिकी द्वारा अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए बनी थी, किंतु बाद में इसका उद्देश्य व्यापक रूप से पर्यावरण की सुरक्षा होता गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर मेरा 50 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन किए। यानी कि हमें सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में है एस्बेस्टस धूल, सीसा, पारा, कार्बन डाइऑक्साइड। एस्बेस्टस से क्या होता है फेफड़ा, और सीसा से क्या होता है उदर, और पारा से क्या होता है रक्त धाराएं, और कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है मस्तिष्क को बीमारियों को उत्पन्न करने का कार्य करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस तरीका से मेरा 50 क्वेश्चनों का सेट नंबर 3 समाप्त हो गया है।